एक शहर में मिनी नाम की 4 साल की छोटी सी बच्ची रहती थी। मिनी को सब लोग बहुत प्यार करते थे और मिनी भी सबके साथ हंसती खेलती रहती, मानो सबकी जान वही हो। एक दिन गार्डन में खेलते हुए मिन्नी को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मिन्नी की माँ जो पास में ही बैठी थी, तुरंत दौड़कर आई। मिन्नी, बेटा मिन्नी, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो बेटा। मिन्नी की माँ मिन्नी को नजदीक के क्लिनिक में दिखाने ले गई, जहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, गर्मी की वजह से शायद इसे चक्कर आ गए होंगे। माँ मिन्नी को लेकर वापस घर आई और इसके बाद से मिन्नी का खूब ध्यान रखने लगी। शाम को जब मिन्नी के पापा घर आए तो मिन्नी की माँ ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मिन्नी को बड़े हॉस्पिटल में दिखाने का फैसला लिया। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद पता चला कि मिन्नी को एक गंभीर बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। हंसती खेलती मिन्नी की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। मिन्नी ने अब पार्क में जाना भी कम कर दिया। सारा दिन वो घर पर ही रहती थी। उसकी माँ उसका पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन शाम को मिन्नी खिड़की पर उदास बैठी थी जब उसने देखा कि पार्क में एक छोटा सा पपी खेल रहा है। मिन्नी अपनी माँ से जिद करने लगी, माँ प्लीज मुझे एक बार नीचे जाने दो ना। देखो वो पपी कितना प्यारा है, मुझे उसके साथ थोड़ा सा खेलने दो प्लीज। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर खेलकर फिर वापस आ जाना। थैंक यू माँ, कहकर मिन्नी बाहर चली गई। मिन्नी पार्क में जाकर उस पपी के साथ खेलने लगी और बहुत खुश थी। मिन्नी की माँ उसे खिड़की से खेलते हुए देख रही थी। मिन्नी की माँ ने देखा कि वो पपी को गोद में लेकर घर की तरफ आ रही है। मिन्नी, तुम इसे घर पर क्यों ले आई हो? माँ देखो ना, ये कितना प्यारा है, मैं इसे रख लूं? मैं इसकी खूब देखभाल करूंगी। इसे मेरे साथ रहने दो ना माँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, रख लो, लेकिन ध्यान रहे अगर इसने घर में गंदगी फैलाई तो इसे बाहर निकाल देंगे। तुम तो सबसे अच्छी हो माँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी और इसके साथ खूब खेलूंगी। मिन्नी ने पपी का नाम चीकू रखा। मिन्नी और चीकू पूरा दिन एक साथ खेलते और मिन्नी चीकू से बहुत सारी बातें भी करती। मानो वो सब समझ रहा हो सारी बातें। मिन्नी के पापा घर आए तो उन्होंने चीकू को पसंद नहीं किया। उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, ये आवारा कुत्ते केवल घर गंदा करते हैं, अपने साथ कई सारी बीमारियां लाते हैं। तुम पहले ही कितनी बीमार हो, हम तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। लेकिन पापा, चीकू तो मेरा दोस्त है ना, प्लीज इसे मेरे पास रहने दो। नहीं, ये कुत्ता इस घर में दोबारा नहीं आएगा, मिन्नी के पापा ने डांटते हुए कहा। मिन्नी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और बहुत उदास थी। मिन्नी की माँ ने उन्हें बताया कि कैसे मिन्नी पूरा दिन उस पप्पी के साथ खेल रही थी और कितनी खुश थी। उन्हें मिन्नी की खुशी चीकू को उसके साथ रहने देना चाहिए। मिन्नी के पापा ने कोई जवाब न दिया और वे सब खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब मिन्नी के पापा ऑफिस से वापस आए तो उनके हाथ में एक बैग था। मिन्नी बेटा, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन बेटा, एक बार देख तो लो मैं क्या लाया हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। मिन्नी के पापा ने चुपके से ले जाकर वो बैग मिन्नी के पास रख दिया। जब मिन्नी ने उसे खोला तो पाया बात है, किसी गांव में सुमेर नाम का एक किसान अपनी पत्नी अलीना के साथ रहा करता था। उसका पति रोज काम के लिए निकलता और जो कुछ भी कमा कर लाता उसी में घर का खर्च चलता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए, हम कैसे इस तरह से अपना जीवन काटेंगे? तुम कोई बड़ा काम क्यों नहीं करते?
हमारी तो कोई संतान भी नहीं है जो बूढ़े होने पर हमारी देखभाल करेगी और हमें खिलाएगी। हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा जीवन आराम से कट सके। अलीना के ऐसा कहने पर वो अपना थैला और सामान लेकर चल पड़ा। पूरे दिन भटकने के बाद भी जब उसे कोई काम नहीं मिला तो अंत में वो निराश होकर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा कि वहां जाकर कुछ शिकार ही कर लेता हूँ जिससे आज घर का खर्च चल जाएगा। सुमेर जंगल में बहुत दूर तक चला गया। उसे एक पेड़ के नीचे एक हंस दिखाई पड़ा। उसने हंस का पीछा किया। वो हंस झाड़ी में जाकर दुबक गया। सुमेर ने अपने तीर से उस पर निशाना लगाया, पर जब सुमेर झाड़ियों के नजदीक गया तो उसने देखा वहां पर हंस था ही नहीं। वो तो वहां से जा चुका था। लेकिन उस समय जो उसने वहां देखा उससे वो आश्चर्यचकित हो गया। सुमेर ने देखा कि वहां झाड़ियों के पास 7 सुनहरी अंडे पड़े थे। सुमेर ने झट से उन सभी अंडों को उठाकर अपने थैले में रख लिया और उनको लेकर घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर की ओर चल रहा था तो रास्ते में एक एक करके सभी अंडे गिरते गए। सिर्फ एक अंडा उसके थैले में बचा। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जब भी कोई अंडा गिरता तो उस अंडे के फूटते ही एक खूबसूरत नौजवान उसमें से निकल आता और वो उसके पीछे पीछे चलने लगता। ये देख सुमेर डर के मारे भागने लगा और इसी हड़बड़ाहट में 6 अंडे और गिर गए। 6 लड़के उसके पीछे पीछे भागने लगे। घर के बाहर पहुंचते ही 7वां अंडा भी गिरकर फूट गया और उसमें से एक लड़का और निकला। 7 लड़कों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। उन सब ने सुमेर को प्रणाम किया और कहा, आप हमारे पिता के समान हैं क्योंकि आपने ही हमें पाया है। अब आप बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सुमेर 7 जवान और खूबसूरत लड़कों को देखकर बेहद खुश हुआ। उसका सारा डर दूर हो गया। उसने अलीना को पूरी दास्तान सुनाई और सभी 7 लड़कों से मिलवाया। अलीना इतनी खुश हुई कि उसने सभी 7 लड़कों को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, क्योंकि इतने दिन से वो एक बच्चे के लिए तरस रही थी और अब उसको 7 बेटे मिल गए थे, वो भी बिल्कुल एक जैसे। अलीना सोचने लगी कि अब तो उसको अपना जीवन गुजारने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसके 7 बेटे हैं और वो निश्चित उन दोनों की देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। दोनों बेहद खुश हो गए। उन्होंने लड़कों के लिए बहुत बढ़िया भोजन पकाया और उन्हें खिलाया और आराम से सोने के लिए भेज दिया। लेकिन दोनों इस सोच में पड़ गए कि हमारे पास तो रहने को इतना बड़ा घर भी नहीं है, हम इन बच्चों को कहाँ रखेंगे। जैसे तैसे इसी घर में हमें गुजारा करना पड़ेगा। सुबह होते ही सभी 7 लड़के अपने माता पिता से आज्ञा लेकर काम की खोज में निकल पड़े। सभी अलग अलग दिशाओं की ओर चले गए। सबसे बड़ा वाला जंगल की ओर गया। वहां पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद करके वो लेटा हुआ था कि तभी उसने देखा एक सुनहरे बालों वाली सुंदर सी घोड़ी उसके सामने खड़ी है। वो उस पर सवारी करने के लिए जैसे ही उठा, घोड़ी सरपट भागी। वो घोड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा और अंत में उसने घोड़ी को काबू कर लिया। काबू होते ही घोड़ी ने कहा, तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? तब लड़के ने कहा, काम की खोज में मैं निकला था। मेरे गरीब माँ बाप के पास बहुत छोटा सा घर है। मैं चाहता हूँ कि उनके पास एक बहुत बड़ा घर हो जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों। इसीलिए अब मैं तुम पर सवारी करके दूर देश को जाऊंगा और वहां से कमाकर अपने माता पिता के लिए पैसा लाऊंगा। सुनहरे बालों वाली घोड़ी ने कहा, बस इतनी सी बात, तुम मुझे छोड़ दो, जाओ, तुम्हारी ये सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तब
लड़के ने कहा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? जब तुम इतनी मायावी हो कि तुम वो सब कुछ एक पल में कर सकती हो, तो तुम मेरे लिए कितनी अनमोल होगी। मैं तो तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही घोड़ी और जोर से हिनहिनाने लगी और तभी लड़के ने देखा कि वहाँ रोशनी हो गई और बिजली कड़कने लगी और वो घोड़ी एक खूबसूरत राजकुमारी में तब्दील हो गई। लड़का उसे आश्चर्य से देखने लगा और बोला, ये सब कैसे हुआ? तुम मुझे बताओ। मैं किसी जादूगर के जादू से सुनहरे बालों वाली घोड़ी बन गई थी, लेकिन उस जादूगर ने मुझसे कहा था कि जब मुझसे कोई बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी युवक विवाह का प्रस्ताव रखेगा तो उसी पल मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। ये सुन वो लड़का बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी उस राजकुमारी को अपने साथ ले गया। उसके घर की काया पलट हो चुकी थी। सुमेर और अलीना तो पहले ही खुशी के मारे बौराए हुए थे। उन दोनों को देखकर वो और भी खुश हुए और उन्होंने राजकुमारी के साथ अपने उस बेटे का विवाह कर दिया और इस प्रकार उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।